अनंत विस्तार की कोई अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से मिलकर इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। इससे आर दूरी पर इससे आर इसके कहीं से भी यानी बी से आर दूरी पर एक बिंदु हम क्या ले लेते हैं, आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं, पी लेते हैं। अब देखिए यहाँ इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, एक जो है इस बिंदु P से गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो यहाँ पे हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और यहाँ से इसको हमने ऐसे मिलाया और यहाँ से ऐसे, ठीक है। और यह कितनी दूरी पर यह बिंदु P है? आर दूरी पर। और इससे इस पर यानी ये पृष्ठ के यानी इस चालक तार के कारण इस बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। तो ये हो गया E। और इसी बिंदु P पर हम एक छोटा यानी इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा क्या लेते हैं, अल्पांश लेते हैं, छोटा सा एक पृष्ठ लेते हैं। और इसी पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण यानी छोटे से अल्पांश के कारण, ये जो छोटा सा अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी किधर होगी, पृष्ठ के कारण है। तो ड्रम देखे हैं आप ना, तो ड्रम पर कहीं भी ऐसे उसका क्षेत्रफल सदिश निकालें तो ऐसे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे तो इसकी भी दिशा किधर होगी, क्षेत्रफल सदिश की इधर होगी। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर डी एस की जो दिशा होगी या डी ए कर सकते हैं, इधर एक होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, ठीक है। अब देखिए इसके जो बिंदाकार जो पृष्ठ है यहाँ पे जो है ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला जो वृत्तीय हिस्सा है ये और ये, अगर यहाँ पर हम अगर कोई पृष्ठ मानते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं और यहाँ पर भी एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, तो इस अल्पांश में ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर को होगी ई की दिशा, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश ये ऐसे है तो यह पृष्ठ के जो है ऐसे होगा लंबवत, तो क्षेत्रफल सदिश ये बाहर की ओर होगा ऐसे, इसकी दिशा जो है ये इधर को होगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताइए आप जब पृष्ठ के लंब ये पृष्ठ जो क्षेत्रफल अवयव की दिशा जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो उस समय आपका जो है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, उसके बीच का कोण 90 अंश होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे इसके वृत्तीय सिरों, यहाँ लिखेंगे एक अनंत लंबाई का तार, इसका नाम दे दीजिए AB, ठीक है। AB है और इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ लिखेंगे बिंदु P के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है। और बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश ds लिया, ठीक है, लिया। छोटे अल्पांश के कारण विद्युत इक्वल टू
ई इंटू डी एस कॉस थीटा। यह छोटे से अल्पांश के लिए है, छोटे से अल्पांश किसके यानी पी के लिए, छोटा सा जो अल्पांश लिए है। तो ये बताइए, इस पर तो बहुत से इसके पृष्ठ पर छोटे छोटे पृष्ठों से ही मिलकर बना है। तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, यहाँ लिखेंगे फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई। तो डी फाई का मतलब कि छोटे छोटे, ये क्लोज इंटीग्रल क्यों दिया जाता है कि जितने भी छोटे अवयव हैं, जितने छोटे छोटे अल्पांश हैं, सबको क्या किया गया, यानी जोड़ दिया गया, और जोड़ कर ही एक बना हुआ है गॉसियन पृष्ठ। तो यहाँ पे डी फाई ई का मान यहाँ पे देख रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ से समीकरण 1 से, यहाँ ऐसे डाटा देख के लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, तो इसका मान रखेंगे ना। तो ये बताइए फाई ई इक्वल टू, चूंकि फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई के जगह पर क्या लिख देंगे, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब जरा बताइए यहाँ पे फाई ई इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ ई और डी एस एक ही दिशा में है, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस की दिशा एक ही है, अतः एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ लिख रहे हैं ई वेक्टर ई व डी एस एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः कास थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 0 अंश। क्या लेंगे, 0 अंश। कास थीटा बराबर 0। जब कास 0 यहाँ रखेंगे, ई बाहर निकल जाएगा, क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे डी एस कास 0 अंश का मान 1 होता है ना, 1 होता है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 1 रखोगे तो डीएस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच या एल, जो अगर इसकी जो लंबाई ले लें, अगर एल लें या एच लें, अगर हम यहाँ इसके गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई स्मॉल एल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ds इक्वल टू 2 पाई आर एल, क्योंकि उसकी जो 2 पाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, या एल माने हैं तो एल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, तो ये फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर होता है। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो लिखेंगे कि एक जो एकांक लंबाई का जो तार है, यानी जो अनंत लंबाई का जो तार है, उसके एकांक पृष्ठ पर लगने वाला यानी रेखीय आवेश घनत्व, यानी एकांक लंबाई पर यहाँ लिखेंगे चालक तार के आवेशित चालक तार के आवेशित चालक तार के आवेशित चालक तार के एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व, क्यों भाई, क्यों रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान L, होता है कि नहीं होता है। रेखीय आवेश घनत्व के लिए यही बताया है, Q अपान क्या होता है, L। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू Q अपान L। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L, ठीक है। और इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, सेकेंड मानते हैं, और इसको ले लेते हैं थर्ड, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है Q का मान समीकरण 3 में रखने पर Q का मान समीकरण किस में, समीकरण 3 में रखने पर तो जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी फाई ई इक्वल टू क्यू के जगह पर देखिए यहाँ पे क्यू था ना, क्यू था तो इस क्यू के जगह पर हम क्या लिख देंगे, यानी लेमडा इंटू एल लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्यू के जगह पर लेमडा इंटू एल अपान क्या एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा यहाँ समीकरण नंबर इसको देते हैं 4। अब लिखेंगे समीकरण जो है 2 और 4 से, 2 और किससे 4 से। तो यहाँ से देखिएगा 2 के लिए यहाँ पे दिए हैं E इक्वल टू फाई ई इक्वल टू इंटू 2 पाई आर है, और ये भी फाई ई इक्वल टू जो है लेमडा एल अपन एप्सिलॉन नॉट है। वो बहु दोनों यानी फाई है कि नहीं है, तो ये जो होगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से लेमडा एल से एल कट जाएगा तो यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1/2 पाई आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है, तो 2 से गुणा और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 1 अपान गुना के क्या हो जाएगा 4, अब 4 पाई इस एप्सिलॉन को यहाँ ले लीजिए एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा r, 2 लेमडा बाई क्या हो जाएगा r। तो यहाँ से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर लिया। किसके लिए भाई, तो अनंत लंबाई के अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक चीज याद रखिएगा, इसके पृष्ठ से यहाँ हर जगह यह जो है इसका वक्र पृष्ठ जो खींचे हैं, यह जो चालक तार है इससे समान दूरी पर है, और समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव एक समान होगी। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश और जो है क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक दूसरे के लंबवत होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये दोनों एक ही दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर ई की दिशा, तो इसलिए इनके बीच का कोण क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे अगर देखते हैं यानी वृत्तीय सिरों पर लिख लीजिएगा गॉसियन पृष्ठ के देखिए गॉसियन पृष्ठ के वृत्तीय सिरों पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्या लिखेंगे फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हाई ई शून्य होगा, शून्य बराबर 0 होगा, ठीक है होगा, क्योंकि वेक्टर ई व ds के बीच का कोण थीटा बराबर 90 अंश होगा, ठीक है। यही लिख देंगे यहाँ पे, अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः अनंत विस्तार के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा बाई r, ठीक है होगा, ठीक है ना।